वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू अवर ई पाठशाला। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हीगल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग भैया? हीगल। ठीक, इसके पहले मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। ठीक है, किसकी? प्लेटो महाशय आए थे, उसके बाद अरस्तु आया था। ठीक है, और उसके बाद मेकियावेली। ठीक है, तो एक्चुअल में ना इन लोगों की कहानी जो चलती है, मतलब जैसी परिस्थितियाँ रहेंगी उस हिसाब से लोग बनते जाएंगे। ठीक है, तो जब हीगल की बात आती है तो हीगल महाशय का जन्म हुआ था 1770 में। कब हुआ था? 1770 में। अब देखो, अपनी पुनर्जागरण कब हो गया था, है ना? पुनर्जागरण कब हुआ था अपना? दिख रहा है ना? पुनर्जागरण जब हुआ था वो हमारा हुआ था 14 से 16वीं शताब्दी के मध्य। ठीक, अब इनका कब हो रहा है? 8वीं में हो रहा है। मतलब पुनर्जागरण की तो बहुत बात की बात है। मतलब भैया व्यक्ति जान चुका है कि मैं मतलब धर्म का तो पत्ता कट गया है। ठीक है, धर्म का पत्ता कट गया, मतलब पूरे व्यक्ति जो धार्मिक नहीं है। ठीक है, व्यक्तिवादी हो चुका है व्यक्ति। ठीक है, व्यक्तिवादी हो चुके थे लोग, बड़े बड़े फ्रांस वगैरह ये सब एकीकरण हो रहा था लोगों का। ठीक है, एकीकरण हो रहा था, मतलब साम्राज्य विस्तार हो रहा था। साम्राज्य विस्तार हो रहा था, सब अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए लगे हुए थे। तो ऐसे समय में इनका जन्म हुआ था। तो ऑब्वियस सी बात है, निशि उधर जाओ, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका जन्म ऐसे समय में हुआ है तो वो उसी टाइप के होंगे। ठीक है, तो इनकी नीतियां भी उसी प्रकार है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोगों को पहले सीक्वेंस पता होना चाहिए। जितना सीक्वेंस पता होगा उतनी स्टोरी क्लियर होती जाएगी। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो 1770 में इनका जन्म हुआ था, 1831 में इनकी मृत्यु हुई। ये कुछ जानने योग्य बातें है नहीं। ठीक है, तो बताया मैंने कि एकीकरण हो चुके थे काफी राज्यों के, विस्तार के लिए हो रहा था। और चूंकि कहाँ पे जन्मे हैं भैया साहब? जन्मे हैं जर्मनी में। कहाँ पे जन्मे हैं? जर्मनी में। तो उन्होंने क्या बात करी है? पहली तो बात करी जर्मनी के एकीकरण की, कि जर्मनी जो बटा हुआ है, जर्मनी का क्या होना चाहिए? एकीकरण। जितना बड़ा हमारा क्षेत्र होगा उतनी बड़ी हमारी शक्ति होगी। ठीक है, तो शक्ति विस्तार की बात करी, एकीकरण की बात करी। ठीक है, मतलब हमारे साम्राज्य विस्तार जो होता है, साम्राज्य विस्तार की बात करी। प्लस में इन्होंने भैया बात करी थी किसकी? राष्ट्र राज्य की। राष्ट्र राज्य की बात करी थी। जैसे हम लोग जो है वसुदेव कुटुंबकम वाले हैं, तो ये लोग वसुदेव कुटुंबकम को नहीं मानते थे, ये लोग मानते थे राष्ट्र राज्य को। मतलब जर्मनी होना चाहिए राजा, पूरी दुनिया का राजा कौन होना चाहिए? जर्मनी होना चाहिए। तो उस हिसाब से इनने क्या दी थी? इनकी थ्योरी दी थी। ठीक है, अब जर्मनी को एक राजा होना चाहिए। तो जर्मनी जब राजा है तो मतलब इनका क्या बोलना था? इनका राज्य क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। इनका राज्य क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। अब सर्वश्रेष्ठ राज्य है मतलब ये है भैया, इन्होंने व्यक्तिवाद को पूछा ही नहीं। आ रही है बात समझ में? कि भैया क्या चाहते थे? जर्मनी का एकीकरण करना चाहते थे, जर्मनी की शक्ति को बढ़ाना चाहते थे, साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। ये राष्ट्र राज्य को पुजारी थे, मतलब राष्ट्र की जय जय करना चाहते थे। और उनका राष्ट्र क्या था? जर्मनी। तो जर्मनी राज्य को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बताना चाहते थे। और अगर किसी राज्य को सर्वश्रेष्ठ बताना है मतलब व्यक्तिवाद की अवहेलना करना है। दैट मच इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, व्यक्तिवाद की अवहेलना करना है। तो इनकी बुक, जैसे सभी की बुक्स है, बुक्स में आपको थोड़ा रिपीट करवा दिया करती हूँ। जैसे प्लेटो की आ जाएगी कौन सी? द रिपब्लिक आ जाएगी। अरस्तु, ठीक है, प्लेटो की कौन सी आ जाएगी? द रिपब्लिक। अरस्तु की क्या आ जाएगी? पॉलिटिक्स। ठीक है, मेकियावेली की आ जाएगी कौन सी? मेकियावेली की कौन सी बुक थी? नाम नहीं याद आएगा यार अब। द प्रिंस आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी बुक्स है। हॉब्स की लेवियाथन। तो ये बुक्स जो होते हैं, मतलब जो मेन बुक है उसको तो हमको पढ़ना ही है। ठीक है, तो इनकी जो मेन बुक थी उनका नाम क्या था? एलिमेंट्स ऑफ फिलॉसफी, एलिमेंट्स ऑफ फिलॉसफी ऑफ राइट। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ राइट्स। तो ये इनकी क्या था? बुक का नाम था। क्लियर है? तो इस बुक को पढ़ लो। बुक को क्या पढ़ लो? इस बुक को याद कर लो। ठीक है, अब देखो हीगल ने, जैसा कि आपको मैंने बताया, हीगल जो है, हीगल ने जो सुकरात नहीं है ना इस सिलेबस में। सुकरात जो थे, सुकरात के बताए तो किसके गुरु थे? सुपा से याद किया था इसको हमने। सुपा मतलब सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। तो सुकरात जो थे उन्होंने एक पद्धति थी, उसको बोलते हैं द्वंद्वात्मक पद्धति। कौन सी पद्धति बोलते हैं? द्वंद्वात्मक पद्धति। तो उसी पद्धति का यूज किया था किसने? हीगल महाशय ने। किसने यूज किया था? हीगल महाशय ने।
तो क्या पद्धति थी भैया? वो पद्धति थी वाद होता है, मतलब सभी शांति से रह रहे हैं, पर जैसे जैसे समय बढ़ा तो क्या हुआ? प्रतिवाद हुआ। क्या हुआ? प्रतिवाद हुआ। ठीक है, और फिर उन दोनों के मध्य की स्थिति निर्मित हुई, उसको बोला हमने संवाद। ठीक, और फिर संवाद फिर से वाद में परिवर्तित हो जाता है। संवाद फिर से काय में? वाद में परिवर्तित होता है। फिर वाद का प्रतिवाद होता है और फिर उसका स्थिति आती है संवाद की। बात समझ में आ रही है? आ रही है बात समझ में? मतलब भैया सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो हमको कुछ चीजें ठीक नहीं लगी, तो हमने उसका क्या किया? प्रतिवाद किया, और फिर उसका सॉल्यूशन जब मिल गया उसको संवाद बोला। क्या बोला? संवाद बोला। तो ये होती है द्वंद्वात्मक पद्धति। क्लियर है सभी को इतना? अब देखो हीगल महाशय जब बात करते, देखो भाई आप एक परिवार की बात करो, तीन चीज की बात करो। परिवार हो गया हमारा, ठीक है, एक हो गया हमारा नागरिक समाज। क्या हो गया? नागरिक समाज हो गया हमारा, और एक चीज हो गया हमारा राज्य। क्या हो गया? राज्य। सब कुछ सब बढ़िया चल रहा है, कहाँ चल रहा है? परिवार में। भैया मतलब परिवार के सदस्य का ऐसा होता है कि हम व्यक्ति के लिए अपने स्वार्थ को छोड़ देते हैं। ठीक है, परिवार में यही बातें होती है क्योंकि हम व्यक्ति का सम्मान करते हैं। ठीक है, तो ये चल रही है स्थिति को उन्होंने बोला वाद। इस स्थिति को उन्होंने क्या बोला? वाद। ठीक है, प्रतिवाद कहाँ चलता है? अब नागरिक समाज, अलग अलग सब समाज रहते हैं, तो सभी समाज के लोग एक जैसे होते हैं क्या? ठीक है, समाज के लोगों की बात करें तो कोई समाज का व्यक्ति आपसे क्यों जुड़ा हुआ है? मेन जो चीज है उसको खुद को लाभ हो रहा है, मेनली जो आर्थिक लाभ होता है, इसलिए वो आपसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वाद की स्थिति में उन्होंने एग्जाम्पल दिया है परिवार का। जो परिवार होता है वो वाद की स्थिति होती है, जो नागरिक समाज होता है वो क्या है? प्रतिवाद है। नागरिक समाज क्या है? क्योंकि सभी के एक जैसे थॉट नहीं हो सकते, बट परिवार और नागरिक समाज के बीच की स्थिति, मतलब आप सभी जितने लोग हो, ठीक है, तो मैंने जो अरस्तु बोल रही, सॉरी, जो हीगल और हॉब्स और जो रूसो है उसमें चार लोगों की जो बात करी है, ये वही चार लोग कौन से हैं? नागरिक समाज के चार लोग हैं। ठीक है, तो ये चार लोग और परिवार के चार लोग, क्या ये परिवार जैसे रह सकते हैं? ये चारों परिवार जैसे रह सकते हैं? कंप्लीटली परिवार जैसे नहीं रह सकते ये लोग, पर कुछ तो बीच की स्थिति निकल सकती है। मतलब यार कोई व्यक्ति है, हमारे मित्र मंडली हो गई, ठीक है, तो विद्यालय में हमारे कुछ हो जाते हैं शिक्षक ऐसे, तो उनके बीच जो समन्वय स्थित होता है, ठीक है, जो उनकी सेम इच्छा होती है, सेम लक्ष्य होते हैं, तो परिवार और नागरिक समाज के बीच की स्थिति जिसमें वो एक दूसरे से केवल स्वार्थ के लिए नहीं जुड़े हुए हैं, वो होता है संवाद। उसको बोलते हैं हम राष्ट्र। ठीक है, और ये होता है कि देश के लिए मर मिटना। ऐसे जैसे हम परिवार के लिए वैसे आप देश के लिए कर सकते हो, तो उस देशभक्ति को जागृत करना, तो उन्होंने ये उसको दिया है संवाद। फिर होता है संवाद का वाद, ठीक है, फिर उसका प्रतिवाद। वीडियो थोड़ा सा पॉज हो गया था। ठीक है, तो भैया मैं कहाँ थी? ये प्रक्रिया जो होती है वाद प्रतिवाद फिर संवाद वाद बन जाता है, फिर प्रतिवाद बनता है, फिर संवाद बनता है। तो जो संवाद की जो स्थिति होती है उसको उन्होंने राष्ट्र बोला है। ठीक है, मतलब देश के लिए मर मिटने वाली बात हम संवाद में करते हैं। तो उन्होंने किसकी दी है? राष्ट्रभक्ति, जो राष्ट्रवाद होता है वो यहाँ पे से इन्हें शुरू कर दिया। तो देख रहे हैं हम ये सीक्वेंस क्या चल रहा है, मतलब एक सीक्वेंस में चल रहा है ना, बढ़ते जा रहा है। ये क्या हो रहा है? मतलब क्रमवार चल रहा है, प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को उन्होंने बोला ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम। क्या बोला? ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम। ये कुछ कुछ वर्ड से आप याद रखो जो मैं बोल रही हूँ ना, क्योंकि वो सब क्या है, इन्होंने राज्य को बोला है। किसको बोला है? राज्य को बोला है। ठीक है, अब देखो इतना समझ में आ गया कि हीगल क्या है? हीगल क्या है? राज्य के पुजारी है। किसके पुजारी है? राज्य के। अब ये बता दो इन्होंने राज्य को क्या क्या कहा है। अब ये आपका कहाँ पे काम आएगा? जब इनके वो पूछते हैं आपसे कि वो पूछते ना कि किसका कथन सही है, या फिर जो कथन होता है, तो इससे आप समझो ये किसके? राज्य की बात करते हैं कि राज्य क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। अब राज्य को उन्होंने क्या क्या बोला? पहली बात तो राज्य जो है वो क्या है? एक नैतिक संस्था है। राज्य क्या है? नैतिक संस्था है। ठीक, राज्य क्या है? एक नैतिक संस्था है। दूसरी चीज इन्होंने क्या बोली? राज्य क्या है? साध्य है। राज्य क्या है? साध्य है। जहां हमने किसकी बात करी थी भैया? हॉब्स की बात करी थी। ठीक है, हॉब्स हो गया, लॉक हो गया, इनकी वीडियो बनाई है, आप लोग देख लेना। ये दोनों क्या थे? व्यक्तिवादी थे। कौन थे? व्यक्तिवादी थे। बट वहां पे हीगल क्या है? हीगल क्या है? राज्यवादी है। ठीक है, मतलब राज्य के पुजारी है, तो वो राज्य को साध्य मानते हैं, जबकि ये लोग राज्य को
साधन मानते हैं। ठीक है, ये लोग राज्य को क्या मानते हैं? साधन। और हीगल क्या मानते हैं? साध्य। तो जैसे ही हीगल का नाम आता है तो वैसे अपने को राज्य का सोचने लगना चाहिए कि राज्य क्या है? महान है। ठीक है, ये क्यों कर रहा है भैया? क्योंकि हमको जब अब सबको तो राजा नहीं बना सकते, क्योंकि हमको दुनिया में एक राजा बनाना है अपने जर्मनी को। ठीक है, तो सब राजा बन के कैसे कैसे चलेगा काम? ठीक है, तो राज्य को साध्य बोल दिया। और एक और उन्होंने पॉइंट बोला क्या, कि राज्य क्या है? राज्य ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है, जो अभी आपको मैंने समझाया। ठीक है, राज्य क्या है? ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक, इतना समझ में आ गया किसके बारे में? राज्य के बारे में। एक और बात मैं आपको बोलूं, जब हम बात कर रहे हैं कि ये व्यक्तिवादी नहीं है, इसका मतलब कि क्या हुआ? कि ये कौन हुआ? सकारात्मक उदारवाद। सकारात्मक उदारवाद। अब सकारात्मक उदारवाद क्या होता है? बेटा आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट पढ़ी होगी। फर्स्ट यूनिट जब पढ़ी थी उसमें उदारवाद पढ़ा होगा। ठीक है, और जब उदारवाद पढ़ा होगा तो सकारात्मक और नकारात्मक उदारवाद पढ़ा होगा। ठीक है, ठीक है, तो सकारात्मक और नकारात्मक उदारवाद पढ़ा होगा। तो ये जो हीगल है वो सकारात्मक उदारवाद, मतलब सकारात्मक देखो मैं समझा देती हूँ। आपने फर्स्ट यूनिट ही पहले पढ़ना, बाद में सेकंड यूनिट पढ़ना ना, ऐसे बीच बीच से नहीं पढ़ना चाहिए। तो जो उदारवाद होता है वो दो प्रकार का एक होता है, बता देती हूँ। एक नकारात्मक उदारवाद होता है और एक सकारात्मक उदारवाद होता है। नकारात्मक उदारवाद होता है व्यक्तिवादी, मतलब ये बोलता है कि राज्य को न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक है, और मेनली ये जो पूंजीवादी लोग हैं उनका कहना था, क्योंकि पूंजीवादी तो पैसे वाले हैं, उनका जब खुद का स्वार्थ देखते हैं ना, दूसरों को क्यों देखेंगे? उनका कहना था कि भाई तुम योग्य हो, तुम मेहनत करो। ठीक है, पॉजिटिव जो होता है निश्चित। आज बेबी अपने घर आई हो तो थोड़ा सा ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, तो कहाँ थी मैं? सकारात्मक उदारवाद। तो उदारवाद दो प्रकार का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। नकारात्मक जो विषमता है, जब राज्य करेगा तो विषमताएं कम होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि भैया हीगल है वो क्या है? सकारात्मक उदारवाद वाले हैं। ठीक है, सकारात्मक उदारवाद हो गया। अब हीगल का एक और वक्तव्य देखो, इन्होंने बोला था राज्य जो है धरती पर ईश्वर की शोभा यात्रा है। ठीक है, ईश्वर की शोभा यात्रा है, ये बोला था। शोभा यात्रा है, राज्य धरती पर ईश्वर की शोभा यात्रा है। ये किसने बोला था? हीगल ने। ये कोटेशन आप लोग याद कर लो। इसमें समझ में आ रहा है कि राज्य का क्या बिल्कुल देवता समान मान रहे हैं ये। ठीक है, और इसके अलावा जब वो राज्य की बात कर रहे थे, मतलब जर्मनी को बोल रहे थे जब राष्ट्र। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था? राज्य धरती पर ईश्वर की शोभा यात्रा है। इतना समझ में आ गया हीगल के बारे में। ठीक है, अब हीगल के बारे में और एक और चीज क्या है, इन्होंने राज्य का आंगिक सिद्धांत दिया। और आंगिक सिद्धांत किसने दिया है? इनको अरस्तु ने दिया है। इन्होंने क्या दिया है? राज्य का आंगिक सिद्धांत दिया है। ठीक है, और आंगिक सिद्धांत में उन्होंने फिर ये भी बोला है जो उसका जो संविधान है, तो राज्य का किसी भी राज्य का जो संविधान होता है वो उसकी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम होता है। किसका परिणाम होता है? ऐतिहासिक प्रक्रिया। अब ऐतिहासिक प्रक्रिया क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था, वाद प्रतिवाद और संवाद। ठीक है, तो संविधान भी उस हिसाब से बनाया जाता है। और उसमें इन्होंने बोला था वैधानिक राजतंत्र। वैधानिक राजतंत्र, अब ये क्वेश्चन भी आता है, राजतंत्र। इन्होंने वैधानिक राजतंत्र की बात करी थी, जहाँ पर वैधानिक गणतंत्र की बात कौन करते हैं? वैधानिक गणतंत्र अरस्तु बात करते हैं वैधानिक गणतंत्र की। मैकियावेली बात करते हैं वैधानिक गणतंत्र की। ठीक है, कि वैधानिक गणतंत्र अच्छा होता है। वहीं पर जो हीगल है वो क्या बोलते हैं? वैधानिक राजतंत्र अच्छा होता है, जिसमें जो कार्यपालिका और जो विधायिका होती है, वे केवल उसके अंग मात्र होती हैं, जो राज्य जो बोलता है वो कार्य करती है। ठीक है, समझ में आया? तो इन्होंने क्या राज्य को ही मेन बोला है। और वैधानिक राजतंत्र याद करना, इन्होंने वैधानिक राजतंत्र की बात करी है। ठीक है, अब एक और चीज़ क्या आती है हीगल के बारे में, इनका पूरा समरी देखें, बिल्कुल समरी देख लो आप। एलिमेंट्स ऑफ फिलोसफी ऑफ राइट्स क्या है? इनकी बुक है। ठीक है, और राज्य का इन्होंने क्या बोला? राजा मतलब राज्य है जो वो बिल्कुल राज्य ही सबसे बड़ा है। राज्य की यहाँ वहाँ की भयंकर तारीफ करी है। ठीक है, किसकी बात करी इन्होंने? वैधानिक राजतंत्र की बात करी है। किसकी बात करी है? वैधानिक राजतंत्र की बात करी है। ठीक है, फिर इन्होंने और क्या बोला है? द्वंद्वात्मक पद्धति। मैं आपको इसका समरी बता रही हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन है। द्वंद्वात्मक पद्धति मतलब उसमें आ जाएगा क्या है हमारा?
वाद, प्रतिवाद और संवाद। प्रतिवाद और संवाद, ये दंडात्मक पद्धति का उपयोग इन्होंने किया है, जिसमें से वाद क्या है, परिवार है, प्रतिवाद क्या है, नागरिक समाज है, और संवाद क्या है, राष्ट्र है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने दास प्रथा जो है, दास प्रथा का विरोध किया है। ठीक है, इनका ऐसा बोला था भैया जो दास है ना, अगर दास के अंदर से भय निकल जाए तो दास दास नहीं रहेगा, वो भय के कारण ही दास है, अगर वो भय निकल जाए तो वो दास नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ आता है आपके कोटेशन, तो उसमें किसका नाम आएगा, हीगल का नाम आएगा। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने युद्ध को नैतिक बनाया, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखो। इन्होंने क्या बताया है, युद्ध को नैतिक बताया है, क्योंकि इनका क्या था मेन मोटो, राज्य का विस्तार करना, राज्य की शक्ति बढ़ाना। तो युद्ध क्या करेगा, राज्य की शक्ति बढ़ाएगा, राष्ट्र का साम्राज्य विस्तार करेगा। तो युद्ध क्या है, नैतिक है, युद्ध क्या है, विकास का परिणाम। ठीक है, आया समझ में। और इनका एक और सुनो, इनका स्वतंत्रता के मामले में क्या कहना था, स्वतंत्रता के मामले में इनका कहना था कि राज्य की आज्ञा का पालन ही क्या है, स्वतंत्रता। राज्य की आज्ञा का पालन क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक है, तो कुल मिला के राज्य के ही पुजारी रहेंगे। वीडियो वगैरह कैसी लगती है आप थोड़ा सा देख लिया करो, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से आपको थोड़ा सा और पढ़ाने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।